आज के इस विश्लेषण में हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। कॉकरोच जनता पार्टी, वायरल व्यंग्य से लेकर जेन ज़ी का एक बड़ा विरोध प्रदर्शन। चलिए गहराई से समझते हैं कि कैसे एक बेहद अजीबोगरीब नाम रातों रात एक विशाल ऑनलाइन राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। अब ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कॉकरोच और परजीवी या पैरासाइट्स पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके के अनुसार ये एक बहुत ही विवादास्पद टिप्पणी थी, जो कथित तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा बेरोजगार युवाओं के लिए की गई थी। बस इसी एक बयान ने उस चिंगारी का काम किया जिसने इस पूरे आंदोलन को भड़का दिया। उस टिप्पणी से निराश होकर अभिजीत ने सोशल मीडिया पर बस एक बहुत ही सीधा सा सवाल पूछा। उन्होंने लिखा, क्या होगा अगर सारे कॉकरोच एक साथ आ जाएं? और सच कहूं तो इस एक सवाल ने जेन ज़ी यानी आज के युवाओं की भावनाओं को इतनी गहराई से छुआ कि इंटरनेट पर एक तूफान सा आ गया। और इसी का नतीजा था कॉकरोच जनता पार्टी या सीजेपी। ये एक ऐसा डिजिटल आंदोलन है जिसने युवाओं पर फेंके गए तानों को ही अपना लिया और उसे अपने सम्मान का मेडल बना लिया। इन्होंने खुद को क्या घोषित किया? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और आलसी। है ना दिलचस्प? और इनकी सदस्यता की शर्तें तो और भी मजेदार हैं। नियम बिल्कुल साफ हैं। सदस्य बनने के लिए आपका आलसी होना, बेरोजगार होना और इंटरनेट की लत होना बेहद जरूरी है। साथ ही सिस्टम की गलतियों के खिलाफ जोर शोर से अपनी भड़ास निकालना आना चाहिए। इस व्यंग्य ने सीधे तौर पर युवाओं की आलोचनाओं का मजाक उड़ाया और एक जबरदस्त वायरल इंटरनेट मूवमेंट की नींव रख दी। अब जरा इस आंदोलन की रफ्तार देखिए, ये सच में हैरान करने वाली है। सिर्फ कुछ ही घंटों में 5,000 से ज्यादा सदस्य, 12 घंटों में 10,000 ट्विटर फॉलोअर्स, 48 घंटों में इंस्टाग्राम पर 3 लाख फॉलोअर्स और सिर्फ 72 घंटों में 1 लाख रजिस्टर्ड सदस्य। मतलब एआई से बने सिर्फ एक पोस्टर से शुरू हुआ ये सफर सिर्फ 3 दिनों में आसमान छूने लगा। लेकिन मजाक से परे सीजेजेपी की कुछ मुख्य मांगे भी हैं। जब हम इस व्यंग्य की परतों को हटाते हैं तो साफ दिखता है कि ये सिर्फ एक मीम नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गंभीर राजनीतिक गुस्से को जाहिर करने का एक शक्तिशाली माध्यम है। सीजेपी का मास्टर स्ट्रोक यही है कि एक तरफ तो ये अपनी पहचान ऐसे दिखाते हैं जैसे ये आलसी, बेरोजगार इंटरनेट ट्रोल हों जो सिर्फ मीम बनाते हैं, लेकिन असल में ये शिक्षित युवा हैं जो सिस्टम और सरकार की विफलताओं पर कड़ी जवाबदेही की मांग कर रहे हैं। बाहर से ये सब एक मजाक लगता है, लेकिन अंदर का गुस्सा और इरादे बिल्कुल असली हैं। चलिए देखते हैं कि आखिर इनकी मुख्य शिकायतें क्या हैं। शुरुआत करते हैं नीट परीक्षा के पेपर लीक से। आंदोलन का कहना है कि इस लापरवाही की वजह से सिर्फ करियर ही बर्बाद नहीं हुए हैं, बल्कि कई छात्रों ने दुखद रूप से आत्महत्या तक कर ली है। इसके अलावा सीबीएसई का मुद्दा भी है, जहां सिस्टम की ग्रेडिंग गलतियों के बावजूद छात्रों को अपनी कॉपियां दोबारा चेक कराने के लिए अपनी जेब से पैसे देने पड़ रहे हैं। इस आंदोलन का साफ तौर पर मानना है कि सरकार ने इन परीक्षा विफलताओं पर कोई जवाबदेही नहीं ली है और इसीलिए इनकी सबसे पहली और तत्काल मांग यही है कि शिक्षा मंत्री को तुरंत उनके पद से हटा दिया जाए। 0। बिल्कुल सही सुना आपने। छात्रों के हिसाब से यही वो रकम है जो उन्हें सीबीएसई को रीचेकिंग के लिए देनी चाहिए। उनका तर्क एकदम सीधा है। जब सिस्टम ने ही पहली बार में कॉपी गलत चेक की, तो फिर छात्र उस गलती को सुधारने के लिए पैसे क्यों दें? और बात सिर्फ छात्रों की परीक्षाओं तक ही सीमित नहीं है। इनका राजनीतिक घोषणा पत्र सिस्टम के भ्रष्टाचार पर भी सीधा वार करता है, जैसे कि न्यायपालिका की सच्ची निष्पक्षता के लिए जजों की रिटायरमेंट के बाद वाली नियुक्तियों को रोकना। इसके अलावा महिलाओं के लिए तुरंत 33% आरक्षण लागू करना बिना परिसीमन की देरी के बहाने बनाएं। और हाँ, राजनीतिक दल बदल करवाने के लिए ईडी या सीबीआई जैसी एजेंसियों के डराने धमकाने वाले इस्तेमाल पर रोक लगाने की भी मांग की जा रही है। अब आते हैं इसके निर्माता और आलोचनाओं पर। आखिर अभिजीत दीपके हैं कौन? जाहिर सी बात है, जब पार्टी इतनी तेजी से वायरल हुई तो लोगों का ध्यान इसके फाउंडर की तरफ जाना ही था। कुछ आलोचकों ने तुरंत ध्यान दिलाया कि अभिजीत 2020 से 2022 तक आम आदमी पार्टी के साथ वॉलंटियर कर चुके हैं। लेकिन अभिजीत का इस पर क्या कहना है? उनका कहना है कि वो 2022 में मास्टर डिग्री के लिए अमेरिका चले गए थे और राजनीति छोड़ दी थी। वो जोर देकर कहते हैं कि उन्होंने सीजेपी की शुरुआत पूरी तरह से एक स्वतंत्र ऑनलाइन विरोध के रूप में की है, क्योंकि वो भारत के मौजूदा हालात से काफी निराश थे। उनका ये भी कहना है कि इस पार्टी के पीछे किसी भी राजनीतिक संगठन का हाथ नहीं है। ये पूरी तरह से उन युवाओं के गुस्से से चल रही है जो उन्हें मैसेज करके कह रहे हैं कि वो अब पीछे ना हटें।
जैसा कि अभिजीत कहते हैं, इस आंदोलन ने लोगों को एक उम्मीद दी है कि अगर हम तय कर लें तो हम अपनी आवाज उठा सकते हैं। डिजिटल विरोध को बनाए रखना, एक वायरल ट्रेंड से एक स्थायी आंदोलन तक का सफर। देखिए, किसी भी सोशल मीडिया आंदोलन के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि वो कुछ हफ्तों की लाइमलाइट के बाद कहीं गायब ना हो जाए, है ना? तो इस गति को बनाए रखने के लिए जेन ज़ी क्या कर रहे हैं? वो इस आंदोलन का विकेंद्रीकरण कर रहे हैं। मतलब युवा खुद आगे आकर पूरे भारत में सीजेपी की स्वतंत्र क्षेत्रीय शाखाएं बना रहे हैं, जैसे सीजेपी पश्चिम बंगाल, सीजेपी आंध्र प्रदेश और सीजेपी महाराष्ट्र। अब ये सिर्फ एक इंसान का आंदोलन नहीं रह गया है, जो हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या कॉकरोच जनता पार्टी इस बड़े पैमाने के डिजिटल गुस्से को एक वास्तविक और स्थायी राजनीतिक बदलाव में बदल पाएगी? क्या सोशल मीडिया की ताकत वाकई सरकारों को जवाबदेह बना सकती है? सोचने वाली बात है।